आदाब नाज़रीन। यूं तो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना कांग्रेस पार्टी का वतीरा रहा है। कांग्रेस वो सियासी पार्टी है जो इस मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क में इख्तिदार में आने वाली पहली सियासी पार्टी है। मगर सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़े हुए कांग्रेस ने न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों बल्कि दीगर अक़लियती तबक़ात को भी मुनज़्ज़म अंदाज में अपना निशाना बनाने का काम किया है। यहाँ पर हिंदुस्तान की नहीं बल्कि हम इलाकाई सियासत की बात पर अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे और जो नाइंसाफियां कांग्रेस ने खित्ते तेलंगाना में अक़लियती तबक़ात के साथ की हैं, इसको अवाम के रूबरू पेश करने की कोशिश करेंगे। तारीख गवाह है, कांग्रेस पार्टी ने खित्ते तेलंगाना में मुसलमानों को जिन नुकसानात से दोचार किया है, इतना नुकसान किसी और सियासी जमात ने नहीं किया है। हाँ, मगर वो अधूरे काम जो मुसलमानों के खिलाफ में कांग्रेस ने छोड़े थे, वक्तन फवक्तन इख्तिदार में आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने किया था। मगर इस पार्टी को मुसलमानों की शदीद बरहमी का सामना करना पड़ा और हद तो ये हो गई है, आज तेलंगाना में इस पार्टी का नामो निशान तक बाकी नहीं रह गया है। तकरीबन ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी हो गया है और इसकी वजह कांग्रेस की अक़लियती दुश्मनी और फिरका परस्त ज़हनियत है। माजी के वीडियोस में हमने भैंसा के वटूली और गदवाल में पेश आने वाले सानेहात और इस पर इस वक्त की बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी को की मुजरिमाना खामोशी को नाजरीन के रूबरू पेश किया था। इसके अलावा औकाफी जायदादों के साथ खिलवाड़ की एक तवील दास्तान को भी मुख्तसर वक्त में पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना में झूठी अक़लियती दोस्ती का पर्दाफाश किया था। आज कांग्रेस का हाल भी तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी की तरह हो गया है और यही वजह है कि कांग्रेस के दिल में अचानक तेलंगाना के मुसलमानों से हमदर्दी जाग उठी है। अगर कांग्रेस हकीकत में अक़लियती दोस्त होती तो तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद भी इख्तिदार कांग्रेस के हाथ ही में रहता। मगर तेलंगाना के मुसलमानों ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के बानी और तेलंगाना तहरीक के अजीम रहनुमा के चंद्रशेखर राव पर भरोसा जताया और बगैर किसी तरदीद के टीआरएस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से इस पार्टी को रियासत की जिम्मेदारी सुपुर्द की है और मुस्तकबिल में भी तेलंगाना के मुसलमानों के बशमूल तमाम अक़लियती तबक़ात चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। कांग्रेस ने 60 सालों में एक भी मुसलमान को रियासत की अहम जिम्मेदारी तफवीज नहीं की थी, मगर रियासत का पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर माल एक मुसलमान को बनाकर तेलंगाना में मुसलमानों के विखार को ऊंचा करने का काम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किया है। इस वक्त इससे कबल मुसलमानों को दहशतगर्दी के फर्जी मामलात में माखूज करने, मुसलमानों को नित नए अंदाज में परेशान करते हुए उस वक्त की रियासत आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की छवि को मस्क करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही तो किया था। कि जहां तक मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मामला है तो वो भी के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना हुकूमत हिज़्बे वादा पूरा करेगी। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ ज़बानी हमदर्दी के अलावा कुछ नहीं किया और आज मुसलमानों की हालत इज़्दार की दुहाई दे रहे हैं। दुहाई देकर दोबारा इख्तियार हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कमीशन और कमेटियों का चॉकलेट देकर तेलंगाना के मुसलमानों को गुमराह करने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद की दुहाई देने का इख्तियार भी कांग्रेस पार्टी को नहीं है, क्योंकि खित्ते पर 60 सालों तक हुक्मरानी करने वाली सियासी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुसलमानों की हालत में सुधार आ सकता हो।
मगर साल 2014 के बाद मुल्क भर में तेलंगाना के मुसलमानों को विखार की नजर से देखने पर मजबूर करने वाली क़यादत के चंद्रशेखर राव की है। मैं यहां पर बहसियत टीआरएस लीडर ये बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि तेलंगाना तहरीक के दौरान मैंने खुद देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा था। तेलंगाना तहरीक से जुड़े रहने की वजह से मुझे बहुत सारे हकायक से आगाही हुई है। फसादात से पाक रियासत का वादा बाबाए तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने किया था और वो पूरा हुआ है। तेलंगाना में मुसलमानों की अजमत रफ्ता को बहाल करने का वादा के चंद्रशेखर राव ने किया था और वो 7 साल में पूरा हुआ और अब तक रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला की हैसियत से जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब ने काम करना शुरू किया है। रियासत भर के पुलिस स्टेशनों में मुसलमानों को इज्जत विखार की नजर से देखा जाने लगा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जनाब महमूद अली साहब का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, मगर वो ये भी भूल जाते हैं कि 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान को भी वजीर माल मुकर्रर नहीं किया था और ना ही वजीर दाखिला के मनसब पर किसी को फायज किया था। अगर किसी मुसलमान को कोई पार्टी ने वजीर दाखिला बनाया भी होगा तो इसकी सारी बागदौड़ चीफ मिनिस्टर के हाथ में होगी, मगर बेबाकी के साथ अवाम की खिदमत को सर अंजाम देने का काम रियासत तेलंगाना के पहले मुस्लिम वजीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब दे रहे हैं। आज सेक्रेटरीट की मसाजिद की बाजियाबी की तहरीक चलाने का दावा करने वाले कांग्रेसी कायदीन मुतंगी की मस्जिद की शहादत के वक्त कहां थे? बेशुमार कुतुबशाही मसाजिद जो शहर के गिरदोनवा में शहीद कर दिए गए, इस वक्त ये कांग्रेसी कायदीन को कहां थे? बेशुमार कुतुबशाही मसाजिद जो शहर के गिरदोनवा में शहीद कर दिए गए, इस वक्त ये कांग्रेसी कायदीन कहां पर थे? शमशाबाद एयरपोर्ट की मस्जिद शहीद होते वक्त ये कांग्रेसी कायदीन कहां पर थे? और आज अचानक सेक्रेटरीट मसाजिद की दुहाई देकर सुर्खियां बटोरने के लिए सामने आ गए। किसी पर भी तनकीद करने से कबल हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। पिछले 7 सालों में के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना में तमाम तबकात के साथ मसावी सलूक किया है। इसकी नजीर कांग्रेस के 60 साला दौरे इख्तिदार में नहीं मिलेगी। अक़लियतों और दिगर पसमानदा तबकात के लिए मुफ्त तालीम, अकामती स्कूलों का क़याम, बैरूनी मुल्क ममालिक में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप और ऐसे बेशुमार स्कीमात हैं जिसको रोबे अमल लाते हुए तेलंगाना के अक़लियती तबकात को एक नए जहद से हमकिनार करने का काम तेलंगाना के अजीम कायद के चंद्रशेखर राव ने किया है। मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की मांग करने वाले कांग्रेस के अक़लियती कायदीन इस बात को कैसे फरामोश कर सकते हैं कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जबकि रियासत और मरकज दोनों में इख्तिदार थी, तब तालीम के मैदान में अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हर साल अदालत के सामने अर्जी पेश करनी पड़ती थी और अब तक मरकज में अक़लियती दुश्मन बिलखुसूस मुसलमानों से बग़ज़ व हसद रखने वाली सियासी जमात बरसर इख्तिदार है। तो क्या वो रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को तमाम शोबे हयात में 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को मंजूर देगी? आज सवाल किया जा रहा है कि पार्टी में मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। असेंबली इंतखाबात, एमपी इंतखाबात और कारपोरेटर्स इंतखाबात में मुसलमानों की आबादी के तनासिब से उम्मीदवारी देनी चाहिए थी।
मगर टीआरएस पार्टी इस काम को अंजाम नहीं दे रही है और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। तो कांग्रेस के कायदीन ये बताएं कि अपने 60 साल दौरे हुक्मरानी में कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को टिकट देकर उन्हें पार्लियामेंट, असेंबली और कारपोरेशनों में भेजा था। एक या दो नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के तौर पर मशहूर हैं। कांग्रेस के तेलंगाना में 60 साल दौरे हुकूमत में क्या सिर्फ एक या दो मुसलमान ही थे? क्या कांग्रेस पार्टी का अक़लियती शोबा नाकारा था? इस वक्त के कायदीन बेकार थे या किसी पार्टी के इशारों पर तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की सियासी कैरियर को दबाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है? वैसे तो कांग्रेस के इस दौर में पार्टी का अक़लियती सेल का दफ्तर किसी और मुकाम पर माना जाता था। किसी एक कायद के इशारे पर कांग्रेस के मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला मुनहसर था। पार्टी कायदीन को किसी भी इलेक्शन के टिकट के हुसूल के लिए गांधी भवन नहीं बल्कि आगापुरे के करीब एक कदीम सियासी जमात का दफ्तर है, वहां पर जाना पड़ता था। पुराने शहर के एक अजीम रहनुमा की हिदायत पर ही कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के मुस्तकबिल का फैसला किया जाता रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की आज मुसलमानों से हमदर्दी व इख्तिदार से महरूमी की वजह है और अगर दोबारा कांग्रेस तेलंगाना में इख्तिदार में आती है तो फिर एक मर्तबा मुसलमानों और इनके मसाइल को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फरामोश कर देगी। मगर नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद इलाके के मुसलमान काफी बाशऊर हो गए हैं और उन्हें अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए किसी पार्टी पर मुनहसर होने की जरूरत नहीं है। और मुसलमानों ने साल 2014 और साल 2019 के असेंबली इंतखाबात में अपने हक राय दही का सही इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के बशमूल इन तमाम सियासी जमातों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो अब तक मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। आने वाले वीडियोस में और भी तफसीलात के साथ आपके रूबरू पेश होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे YouTube चैनल H3 हबीब को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई हो और मजीद वीडियोस तैयार कर सकें जिसकी जरिए कांग्रेस के हकीकी चेहरे को अवाम के सामने बेनकाब किया जा सके। जय तेलंगाना, जय हिंद, KCR जिंदाबाद, TRS जिंदाबाद।